इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक गरीब लड़का मेहनत करके शहजादी को पा लेता है। एक दूर दराज बस्ती में जहां कच्ची गलियां थीं और मिट्टी के घर, वहां एक गरीब लड़का रहता था। इसका नाम अहद था। अहद के पास ना अच्छे कपड़े थे, ना जूते, ना कोई खास सहूलत, मगर उसके पास एक चीज थी जो बहुत कम लोगों के पास होती है, सच्चा दिल और बड़े ख्वाब। अहद रोजाना सुबह सवेरे अलिफाटेता, अपनी बूढ़ी माँ के हाथ चूमता और शहर की तरफ मजदूरी के लिए निकल जाता। कभी ईंटें अलिफाटेता, कभी किसी दुकान पर सामान सजाता। शाम को थका हारा वापस आता, मगर उसकी आंखों में उम्मीद की रोशनी हमेशा जगमगाती रहती। उसी शहर के बीचों बीच एक शानदार महल था, जिसकी दीवारें सफेद संगमरमर की थीं और बागात में खुशबू बिखरी रहती थी। वहां एक शहजादी रहती थी, शहजादी आयशा। वो खूबसूरत थी, मगर उसकी आंखों में अक्सर उदासी बसी रहती। महल की चमक दमक के बावजूद इसके दिल में सुकून नहीं था। शहजादी आयशा को आम लोगों की जिंदगी देखने का बहुत शौक था। वो अक्सर अपनी खादमा के साथ भेस बदल कर शहर की गलियों में निकल जाती। इसे हैरत होती कि गरीब लोग कम वसाइल के बावजूद कैसे हंसते मुस्कुराते रहते हैं। एक दिन जब अहद मजदूरी के बाद दरख्त के नीचे बैठा बांसुरी बजा रहा था, तो उसकी धन में अजीब सा दर्द और मोहब्बत शामिल थी। उसी वक्त शहजादी आयशा सादा लिबास मैं वहां से गुजरी। बांसुरी की आवाज सुनकर उसके कदम रुक गए। वो पहली बार इस लड़के को देख रही थी। सादा लिबास, मिट्टी से अटे हाथ, मगर चेहरे पर अजीब सी रोशनी। ये धन तुमने कहां से सीखी? शहजादी ने पूछा। अहद चौंक गया। इसने नजरें झुकाकर जवाब दिया, ये धन मैंने खुद बनाई है। जब दिल भरा हो तो आवाज खुद बन जाती है। शहजादी इसके अल्फाज सुनकर खामोश हो गई। इसने पहली बार किसी को इतना सच्चा बोलते सुना था। इस दिन के बाद शहजादी अक्सर वहां आने लगी। वो अहद से बातें करती, इसकी जिंदगी के बारे में पूछती, इसके ख्वाब सुनती। अहद को मालूम नहीं था कि वो एक शहजादी से बात कर रहा है। इसके लिए वो बस एक सादा सी लड़की थी जो उसकी बातें गौर से सुनती थी। एक दिन शहजादी ने पूछा, अगर तुम्हें कभी बहुत सारा पैसा मिल जाए तो क्या करोगे? अहद ने मुस्कुराकर कहा, मैं सबसे पहले अपनी माँ के लिए पक्का घर बनाऊंगा। फिर अपने गांव में एक स्कूल बनाऊंगा ताकि कोई बच्चा मजदूरी न करे। शहजादी की आंखें नम हो गईं। महल में रहने वाले शहजादे और अमीर लोग सिर्फ ताकत और दौलत की बात करते थे, मगर ये लड़का दूसरों के लिए सोच रहा था। वक्त गुजरता गया और दोनों की दोस्ती गहरी होती गई, मगर महल में हालात बदल रहे थे। बादशाह ने ऐलान किया कि शहजादी की शादी एक ताकतवर रियासत के शहजादे से तय कर दी गई है। ये शादी सियासी फायदे के लिए जरूरी थी। जब शहजादी को यह खबर मिली, इसका दिल टूट गया। इसे पहली बार एहसास हुआ कि वो अहद से मोहब्बत करने लगी है। इसने आखिरी बार अहद से मिलने का फैसला किया। वो दरख्त के नीचे पहुंची, मगर आज इसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी। क्या हुआ? अहद ने परेशान होकर पूछा। शहजादी ने धीरे से कहा, अगर मैं तुमसे दूर चली जाऊं तो? अहद ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, जो लोग दिल में रहते हैं वो कभी दूर नहीं होते। शहजादी की आंखों से आंसू बहने लगे। इसने कहा, मैं एक शहजादी हूं, मेरी शादी अहद के हाथ से बांसुरी गिर गई। वो साकित रह गया। चंद लम्हों बाद इसने आहिस्ता से कहा, तो तुम वही हो जिसके महल की कहानियां लोग सुनाते हैं? शहजादी ने सर हिला दिया। अहद के दिल में तूफान बरपा था, मगर उसने खुद को संभाला। शहजादियां हम जैसे लोगों के लिए ख्वाब होती है, और ख्वाब हमेशा सच नहीं होते। शहजादी ने कहा, अगर मैं सब छोड़ दूं तो? अहद ने फौरन जवाब दिया, नहीं, तुम अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। मोहब्बत खुद गरज नहीं होती। अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। ये अल्फाज सुनकर शहजादी को यकीन हो गया कि वो वाकई एक अजीम दिल वाले इंसान से मोहब्बत करती है। शादी का दिन करीब आता गया। पूरा शहर सजा हुआ था, मगर अहद अपने गांव वापस चला गया। इसने खुद को काम में मसरूफ कर लिया, मगर हर धन में अब दर्द ज्यादा था। शादी वाले दिन अचानक महल में हलचल मच गई। शहजादी ने सबके सामने ऐलान कर दिया कि वो इस शहजादे से शादी नहीं करेगी जिसे वो जानती तक नहीं। इसने बादशाह से कहा, आपने मुझे हमेशा सच बोलना सिखाया है। आज मेरा सच ये है कि मैं एक आम लड़के से मोहब्बत करती हूं जो दिल का बादशाह है। महल में खामोशी छा गई। बादशाह गुस्से में थे, मगर शहजादी की आंखों में अज़्म देखकर वो रुक गए।
वो लड़का कौन है? सिपाहियों को हुक्म मिला कि इसे ढूंढ कर लाएं। अहद को जब महल में लाया गया तो वो सादा कपड़ों में सर झुकाए खड़ा था। बादशाह ने सख्त लहजे में पूछा, क्या तुम मेरी बेटी से मोहब्बत करते हो? अहद ने सच्चाई से जवाब दिया, जी हाँ, मगर मैं जानता हूं कि मैं इस काबिल नहीं। मैं बस इतना चाहता हूं कि यह खुश रहे। बादशाह ने पहली बार किसी गरीब को इतना बेखौफ और सच्चा देखा था। उन्होंने कहा, अगर मैं तुम्हें एक मौका दूं, क्या तुम खुद को इस काबिल बना सकते हो कि रियासत की जिम्मेदारी उठा सको? अहद ने फौरन कहा, मैं सीखने को तैयार हूं। ये बादशाह ने शर्त रखी कि अहद 1 साल तक तालीम हासिल करेगा, रियासत के मामलात सीखेगा और अपनी काबिलियत साबित करेगा। अहद ने दिन रात मेहनत की। इसने पढ़ना सीखा, कानून सीखा, लोगों के मसाइल समझे। इसकी सादगी और इंसाफ पसंदी ने सबको मुतासिर किया। 1 साल बाद पूरे दरबार के सामने बादशाह ने ऐलान किया, आज मैं अपनी बेटी की शादी इस शख्स से कर रहा हूं जिसने साबित किया कि असल अजमत खून से नहीं किरदार से आती है। शहजादी आयशा की आंखों में खुशी के आंसू थे। अहद ने इसका हाथ थामा, मगर आज वो पहले वाला गरीब लड़का नहीं था। वो इल्म, हौसले और मोहब्बत से मालामाल था। शादी सादगी से हुई मगर खुशियों से भरपूर। अहद ने सबसे पहले अपने गांव में स्कूल बनवाया, अपनी मां के लिए घर बनाया और रियासत में इंसाफ का निजाम बेहतर किया। लोग कहते थे कि उन्हें पहली बार ऐसा हुक्मरान मिला है जो खुद गरीबी का दर्द जानता है। वक्त गुजर गया मगर दरख्त के नीचे बजने वाली बांसुरी की धन कभी खत्म ना हुई। फर्क सिर्फ इतना था कि अब वो धन उम्मीद की थी, उदासी की नहीं। कहते हैं कि असल शहजादा वो नहीं जो महल में पैदा हो, बल्कि वो है जो अपने किरदार से दिलों पर हुकूमत करे। और अहद वो वाकई दिलों का बादशाह बन गया था। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल एहसास नामा को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना। शुक्रिया।